फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1981 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात होगी। एपिसोड में दी जा रही जानकारी विकिपीडिया के हिसाब से है। क्रिटिक्स अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड हासिल करने वाली फिल्म थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। इसके निर्माता निर्देशक थे सईद अख्तर मिर्जा, गीतकार हृदय लानी, मधोश बिलग्रामी, संगीतकार मानस मुखर्जी। अब मेन अवार्ड्स की बात करते हैं। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड मिला SM अनवर को, फिल्म शान। मुझे माफ कर दीजिए। शान के निर्माता थे GP सिप्पी, निर्देशक रमेश सिप्पी, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार R.D. बर्मन। बेस्ट साउंड अवार्ड मिला P. हरिकिशन को, फिल्म कुर्बानी। नशे में तो नहीं है? नशा तो अब उतरेगा। मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर वो लाश कहां से आ गई? कुर्बानी के निर्माता निर्देशक थे फिरोज खान, गीतकार इंदिवर फारूक कैसर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी बिद्दू। बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मिला SB माने को, फिल्म इंसाफ का तराजू। बेस्ट डायलॉग अवार्ड मिला शब्द कुमार को, फिल्म इंसाफ का तराजू। ये क्या बदतमीजी है? आज मुजरिम के कटघरे में आपको होना चाहिए और आपकी जगह मुझे, क्योंकि आपने इंसाफ न करके जुर्म किया है और मैंने कानून हाथ में लेकर इंसाफ किया है, मुजरिम को सजा दी है। ये वो जगह है नीतू जहाँ भगवान कृष्ण भी आकर खड़े हो जाए तो लोग उनका विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें भी अपनी ही गीता पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ेगी, सबूत देना पड़ेगा। इंसाफ का तराजू। इंसाफ का तराजू के निर्माता निर्देशक थे BR चोपड़ा, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रविंद्र जैन। बेस्ट आर्ट डायरेक्शन अवार्ड मिला CS भाटी को, फिल्म आक्रोश। बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला विजय तेंदुलकर को, फिल्म आक्रोश। आक्रोश के निर्माता थे देवी दत्त, नारायण कैनी, निर्देशक गोविंद निहलानी, गीतकार वसंत देव, सूर्या भानु गुप्ता, संगीतकार अजीत वर्मन। बेस्ट स्टोरी 5 नॉमिनेशंस थे राम केलकर आशा के लिए, शब्द कुमार इंसाफ का तराजू के लिए, DN मुखर्जी खूबसूरत के लिए, इस्माइल शरॉफ थोड़ी सी बेवफाई के लिए, विजय तेंदुलकर आक्रोश के लिए। अवार्ड आक्रोश के लिए विजय तेंदुलकर को मिला। बेस्ट डायरेक्टर 5 नॉमिनेशंस थे BR चोपड़ा इंसाफ का तराजू के लिए, इस्माइल शरॉफ
थोड़ी सी बेवफाई के लिए, गोविंद निहलानी आक्रोश के लिए, ऋषिकेश मुखर्जी खूबसूरत के लिए, जे ओम प्रकाश आशा के लिए। अवार्ड गोविंद निहलानी को मिला आक्रोश के लिए। बेस्ट फिल्म 5 नॉमिनेशंस थे, खूबसूरत, आक्रोश, आशा, इंसाफ का तराजू, थोड़ी सी बेवफाई। अवार्ड खूबसूरत को मिला। इसके निर्माता थे NC सिप्पी, ऋषिकेश मुखर्जी, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, गीतकार गुलजार, संगीतकार R.D. बर्मन। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल 5 नॉमिनेशंस थे, नाजिया हसन कुर्बानी के गाने आप जैसा कोई के लिए, हेमलता आप तो ऐसे ना थे के गाने तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है के लिए, चंद्रानी मुखर्जी गृह प्रवेश के गाने पहचान तो थी के लिए, उषा उत्थुप प्यारा दुश्मन के गाने हरि ओम हरि के लिए, हरि ओम हरि गम है कोई तो दम मारो यारो, कंचन कुर्बानी के गाने, अवार्ड कुर्बानी के गाने के लिए नाजिया हसन को मिला। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल 6 नॉमिनेशंस थे, मोहम्मद रफ़ी अब्दुल्ला के गाने मैंने पूछा चांद से के लिए, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं नहीं, मोहम्मद रफ़ी दोस्ताना के गाने मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया के लिए, मेरे दोस्त किस्सा क्या हो गया, मोहम्मद रफ़ी सरगम के गाने डफली वाले के लिए, मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा, मोहम्मद रफ़ी कर्ज के गाने दर्द दिल के लिए, दर्द दिल दर्द जिगर आशिक बनाया आपने, किशोर कुमार ओम शांति ओम कर्ज के गाने के लिए, किशोर कुमार हजार राहें मुड़ के देखी थोड़ी सी बेवफाई के गाने के लिए, हजार राहें कहीं से कोई सदा न आई, अवार्ड किशोर कुमार को मिला थोड़ी सी बेवफाई के टाइटल सॉन्ग के लिए। थोड़ी सी बेवफाई के निर्माता थे श्रीचंद असरानी, नंद मिरानी, निर्देशक इस्माइल शरौफ, गीतकार गुलजार, संगीतकार खयाम। बेस्ट लिरिसिस्ट 5 नॉमिनेशंस थे, शीशा हो या दिल हो आशा के इस गाने के लिए आनंद बख्शी, सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ताना के इस गाने के लिए आनंद बख्शी, हजार राहें मुड़ के देखी थोड़ी सी बेवफाई के इस गाने के लिए गुलजार, हजार राहें हमारी थोड़ी सी बेवफाई, दर्द दिल कर्ज के इस गाने के लिए आनंद बख्शी, दर्द दिल दर्द जिगर आशिक बनाया आपने, ओम शांति ओम कर्ज के इस गाने के लिए आनंद बख्शी, अवार्ड गुलजार को मिला थोड़ी सी बेवफाई के टाइटल सॉन्ग के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर 5 नॉमिनेशंस थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कर्ज के लिए, एक हसीना थी 16 बरस की 17 बरस का, कुछ हो गया तो फिर ना कहना, दर्द दिल दर्द जिगर आशिक बनाया आपने, पैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा, एक दीवाना था क्या जमाना था, भूत में उतार दूं रोग हो तो मार दूं, कमाल है कमाल है कमाल है कमाल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आशा के लिए, जाने हम सड़क के लोगों से आशा के सावन में धक धक से धड़कना भुला गए, तुमको सलाम है, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, अपने
अपने गले लगाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। कल्याण जी आनंद जी कुर्बानी के लिए। हम तुम्हें चाहते हैं कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, सूरत तुम्हारी। R.D. बर्मन शान के लिए। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, सबकी खबर रखता हूँ। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, तेरे लिए जीना, तेरे लिए मरना। अमितवा दरिया में जहाज चल पासा, देखो नया आज तमाशा। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, शान से। ख़याम थोड़ी सी बेवफाई के लिए। मौसम मौसम लवली मौसम, आज बिछड़े हैं कल कदर भी नहीं, हजार राहें हमारी थोड़ी सी बेवफाई, सुनो न भाभी सोनी भाभी। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। अवार्ड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिला कर्ज के लिए। कर्ज के निर्माता थे अख्तर फारूकी, जगजीत खुराना, निर्देशक सुभाष घई, गीतकार आनंद बख्शी। बेस्ट कॉमिक एक्टर 5 नॉमिनेशंस थे, असरानी हम नहीं सुधरेंगे। लेकिन मदन लाल चपरासी की इजाजत के बगैर इस दफ्तर के अंदर कोई जा ही नहीं सकता। समझ गई। धन्यवाद, समझ गई तो लाइन क्लियर है, जाइए। प्राइवेट जासूस पीके लाल, अपने बेटे के बारे में बताइए। उम्र, कद, रंग और हुलिया कैसा था, कब, क्यों और कैसे गायब हुआ? वो शादीशुदा था। तो हमें उनकी पत्नी से मिलवाई। गैर शादीशुदा था। तो किस छोकरी के चक्कर में था, ये हमें बताइए। देवन वर्मा जुदाई। राजनीति की प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि राजनीति में काम कम और माल ज्यादा है। एक दिन मैं भी मिनिस्टर बन जाऊंगा कि मैं वही राम नारायण हूँ जिसे आपने सेकंड ईयर फाइनल में 100 में से 0 दिया था। देवन वर्मा थोड़ी सी बेवफाई। तुम्हारी ये 2 नौकरी वाली बात कुछ समझ में नहीं आ रही। तुम्हें 4 एक ही साथ 2 घोड़े पे सवारी करना, तुम्हें भी गिर जाएंगे, घोड़े भी गिर जाएंगे, तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तुम्हें सिर्फ एक ही घोड़े पे बैठो। मेरा मतलब है तुम्हें सिर्फ हमारे यहाँ नौकरी करो। केस्टो मुखर्जी बेरहम के लिए। आप पसंद की बात करती है? अरे मैं तो उसका आशिक हूँ, मैं तो उसका दीवाना हूँ। ये मेरी लैला और मैं उसका मंजू नहीं मजनू। केस्टो मुखर्जी खूबसूरत के लिए। नाश्ता ठंडा हो गया, ये नैपकिन तेरा गंदा हो गया। हल्दी चढ़ते चढ़ते अब तो एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा हो गया। यो बेटा, आज क्या खिलाओगे, ये रहा सवाल। बाजरे की रोटी और मसूर की दाल। अवार्ड केस्टो मुखर्जी को मिला खूबसूरत के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस 5 नॉमिनेशंस थे, आशा लता अपने पराई के लिए। शीला पप्पू और कन्हई को अपने साथ ले गई है। दोनों की देखभाल तो मैंने ही की है। नई जगह है बच्चों के लिए, पता नहीं ठीक से खा पाते हैं या नहीं। और पप्पू की जो आदत है, बिना दूध पिए ही सो गया होगा, फिर अक्सर बीमार रहता है। अगर कोर्ट में जज को अच्छी तरह से समझाया जाए कि दोनों बच्चों को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है और बच्चे मुझे छोड़कर नहीं रह सकते, वकील को एक चिट्ठी भेज दो। शीला के बच्चे हमारे पास रहेंगे, मैं उन्हें रखूंगी। दीना पाठक खूबसूरत के लिए। याद है मैंने एक दिन कहा था कि ऐसी लड़की सिर्फ अपनी ही देखभाल कर सकती है, दूसरों की नहीं। मेरा ख्याल कितना गलत था। इन 3 दिनों में जो कुछ इसने किया मैं भी नहीं कर सकती थी। मैंने कभी किसी से हार नहीं मानी। आज तुम्हारे सामने स्वीकार करती हूँ, इस लड़की ने मुझे हरा दिया। फिर तुमने मेरे घर का नियम तोड़ा, बगैर बताए चली आई। अब तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगी और तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर में कैद करके रखती हूँ। पद्मिनी कोल्हापुरे इंसाफ का तराजू के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि तब रमेश गुप्ता ने मेरी दीदी को बर्बाद कर दिया था और अब मुझे किया है। लेकिन आप यही पूछेंगे ना
कि उसे देखकर मैंने दरवाजा क्यों बंद कर दिया। दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, वो तो पहले से ही बंद था। आप पूछेंगे मैंने मदद के लिए किसी को पुकारा क्यों नहीं। मैंने बहुत शोर मचाया पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था और मैं रामेश्वरी आशा के लिए सर पे चोट लगने की वजह से मेरी आंखें चली गई। इलाज करवाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। ईश्वर की इतनी दया काफी है। इस आश्रम में सर छुपाने की जगह और 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अगर मेरी आंखें ठीक हो गई बहन जी तो आपकी कृपा से मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी। इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकूंगी। मेरा रोम रोम आपका आभारी रहेगा। ये क्या कर रही हैं आप? सीमे ग्रेवाल कर्ज के लिए। कौन रवि वर्मा? कौन बोल रहा है? और ये क्या मजाक है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या हो गया है? तुम हो कौन? Who are you? मैंने पूछा है कौन हो तुम? रवि वर्मा नहीं हो सकते हैं। मैंने खून किया था रवि वर्मा था। अवार्ड पद्मिनी कोल्हापुरे को मिला इंसाफ का तराजू के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर 5 नॉमिनेशंस थे। अमजद खान, कुर्बानी। मेरा नाम खान है, अमजद खान, और जब खान किसी के पीछे पड़ जाता है ना तो बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ता है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है तुम। और इतनी मामूली सी चोरी में इतनी आसानी से पकड़े जाओ, बात जरा घटिया सी लगती है। लैला 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 I like it। कुछ जले हुए नोट मिले वहाँ, क्या आप अपनी माशूका के साथ तशरीफ फरमाते? लगता है फिर पर निकल आए तुम्हारे, जरा होशियार रहना। गिरीश कर्नाड आशा। तू धन्य है प्रभु, तूने माला का सुख वापस दे दिया। मैं आज पहली बार तेरे आगे अपना सर झुकाता। एक प्रार्थना है तुझसे, अब माला को कभी कोई दुख न दे। ओमपुरी आक्रोश। बोला पुराना लुगड़ा। बिस्कुट और लुगड़े के वास्ते मरी जाती है अंधी साली। लुगड़ा और बिस्कुट के पीछे एक दिन वो तेरी देह को हाथ लगाएगा, तेरा हाथ दबोच दूंगा तेरा और चीर कर रख दूंगा उसको ही। राज कपूर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। तुझे बेटा हुआ है। एक औरत का कोई भी मजहब हो सकता है, लेकिन माँ का कोई मजहब नहीं, क्योंकि माँ खुद एक मजहब है जिसके कदमों में जन्नत है। डॉक्टर श्रीराम लागू इंसाफ का तराजू। तो फिर याद रखो तुमने कुछ नहीं किया है। यू डिड नॉट रेप हर। अदालत में तुम वही कहोगे जो मैंने तुम्हें बताया है। ये सब फोटो मिस्टर रमेश गुप्ता और भारती देवी की 6 दिनों में हुई 3 मुलाकातों की कहानी बता रहे हैं। एक ब्यूटी क्वीन किसी को अपने घर बुलाकर उसके सामने सारे कपड़े उतार खुद को पेश करे तो विश्वामित्र की तपस्या भी टूट जाती है। अवार्ड ओमपुरी को मिला आक्रोश के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस 5 नॉमिनेशंस थे। रीना रॉय आशा के लिए। तुम्हारी आवाज भगवान की एक ऐसी देन है जो हर किसी को नहीं मिलती। तुम हाँ कह दो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरा बड़ा भाई बेकार था, माँ की बीमारी की जिम्मेदारी, गरीबी, भूख ने मुझे कलाकार बना दिया। मैं गांव के मेले तमाशों में नाचने लगी। कभी कभी भूखी प्यासी भी नाचना पड़ता था। तुम बहुत खुशकिस्मत हो मेरे दोस्त, तुमने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया। जाओ अपनी माला और दीपो को ले आओ। क्या सोच रहे हो दोस्त, जाओ कहीं देर ना हो जाए। रेखा जुदाई के लिए। शशि, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि अंकल जी ने कोई वसीयत भी लिखी है। मत। तुम समझते क्या है अपने आप को कि तुमसे शादी करने के लिए मैं इतना बड़ा जाल बिछाऊंगी कि मेरी भी अपनी मर्जी, अपनी पसंद, अपनी नापसंद हो सकती है। डॉक्टर शशिकांत वर्मा, तुम क्या शादी से इनकार करोगे? मैं इनकार करती हूँ। हम गरीब लोग हैं, बड़े घर में रहना भले ही न जाने पर इज्जत से रहना जरूर जानते हैं। बचपन की साथी हो, चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। रेखा खूबसूरत के लिए। आंटी जी, मैं आज सब लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। बातें सब लोगों से बाद में होगी, पहले नाश्ता हो जाए। प्लेट ले लो बेटी। इतना सब्र नहीं कर सकती आंटी जी। आप किस तरह के इंसान हैं? मुझे मालूम है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट का मतलब बहुत सारे पैसे। क्या पैसे सब कुछ आप लोगों के लिए? आप अंदर जाकर बैठिए, मैं नर्स और दवा वगैरह का बंदोबस्त करके आती हूँ। कहने का हक तो नहीं रहा, आपके ना खाने से अंकल जी की तबीयत ठीक तो नहीं हो जाएगी? शबाना आजमी थोड़ी सी बेवफाई के लिए। अगर नंदू को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी। दुनिया में कौन से पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती? क्या सब तुम्हारी तरह कठोर हो जाते? इसलिए तो इतनी बड़ी सजा भुगत रही हूँ। अब और सजा न तो अरुण, सारा कसूर मेरा ही था। मुझे शक नहीं करना चाहिए था तुम पर, तुम्हारे सच पर। करुणा ने मुझे सब कुछ बता दिया। आज अगर वो न होती तो नंदू को देखने वाला कोई नहीं होता। जीनत अमान इंसाफ का तराजू के लिए। मैंने रमेश गुप्ता का खून जरूर किया है, लेकिन कोई जुर्म नहीं किया। उस कुर्सी पर बैठकर आपने भी सैकड़ों खून किए हैं,
कई लोगों को फांसी दी है, इससे आप मुजरिम या खूनी तो नहीं हो जाते? क्योंकि मैं इंसाफ करता हूँ। रमेश गुप्ता को सजाए मौत देकर मैंने भी इंसाफ किया है, और ये सजा मैं हर उस आदमी को दूंगी जो औरत को एक खिलौना समझता है। अवार्ड रेखा को मिला खूबसूरत के लिए। बेस्ट एक्टर 6 नॉमिनेशंस थे। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोस्ताना के लिए। तुमने क्या कहा उससे? मैंने उससे कहा कि वो सोच भी नहीं सकती है कि तुम उसे कितना प्यार करते हो और उसे ये शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे जैसा वफादार और अच्छा आदमी उसे नहीं मिल सकता। बल्कि मैंने तो उसे ये भी कहा। कमीने जलील, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू ऐसा विश्वासघात करेगा मेरे साथ। तुम मुझे गलत समझ रहे हो यार, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। अपनी गंदी जबान से दोस्ती का नाम मत ले। तुझसे ज्यादा वफादारी तो कुत्ते में होती है। काश मैंने तुझसे दोस्ती करने के बजाय किसी कुत्ते को पाल लिया होता कमीने। ये बात अगर किसी और ने कही होती तो मैं उसकी जबान खींच लेता। आज हम दोस्त नहीं, दुश्मन है। राज बब्बर इंसाफ का तराजू के लिए। आज मैं चाहूंगा कि तुम्हारा हाथ सिर्फ मेरे लिए बढ़े। मिला हाथ। मैं ड्राइंग रूम में सारी तस्वीरें सजाकर बैठा हुआ था। टेप रिकॉर्डर पर आजा मेरी बाहों में आजा की धुन बज रही थी। फिर भारती जी अपनी बहन को देखते ही चौंक गईं और बोली, ओ माय गॉड, नीता इतनी जल्दी कैसे चली आई? फिर क्या मुझे बलात्कार के जुर्म में लाकर यहाँ खड़ा कर दिया गया? मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। अगर आप भी मेरी जगह होते तो इन्हें ना नहीं कह सकते थे। नसीरुद्दीन शाह आक्रोश के लिए। अच्छा, तुमने अपनी घरवाली का खून क्यों किया? तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ भाई, और मैं केस क्या हवा से लड़ूंगा? अरे तुम लोग खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते तो दूसरा क्या दीवार पे सिर फोड़ेगा तुम्हारे लिए? राजेश खन्ना थोड़ी सी बेवफाई के लिए। तुम कितनी बदनसीब हो कि जिन कंधों पे तुमने भरोसा किया वो कंधे भी छूट गए। अगर उनकी पत्नियां तुम्हारी तरह मैके का घमंड जताकर अपने माँ बाप के घर जा नहीं बैठती, पति को अदालत तक खींच कर जलील नहीं करती। हाँ, पति पत्नी में नोक जरूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं कि दिलों में दरारें पड़ जाएं, जिंदगियां तबाह हो जाएं। दिल और दिमाग का मिलाप ही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अगर उस रात तुम ठहर जाती और मेरा सच सुन लेती तो आज ये तुम्हारी हालत कभी ना होती। विनोद खन्ना कुर्बानी के लिए। और मैं आपसे बहुत दुखी हूँ। आज आपके आदमियों ने वो हरकत की है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। दिन रात मेहनत करके आपकी तिजोरी भरता रहा और आज आपने उसे कुत्ते की मौत मरवा डाला। तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तू साथ चल। राजेश, तू मेरी बात मान, तुझे जेल जाने की कोई जरूरत नहीं। इस दौलत से हम दुनिया के किसी भी हिस्से में इत्मीनान की जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या बात कर रहा है यार? जब तक दुनिया जिंदा है भगवान तुझे जिंदा रखे। तेरी जिंदगी पे ताजुब कैसा? नहीं राजेश, मैंने किसी का खून नहीं किया। बकवास बंद कर, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अवार्ड नसीरुद्दीन शाह को मिला आक्रोश के लिए। कुल मिलाकर 1981 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में आक्रोश को 7 नॉमिनेशंस में से 6 अवार्ड्स मिले। खूबसूरत को 6 में से 3, इंसाफ का तराजू को 9 में से 3, कुर्बानी को 6 में से 2, थोड़ी सी बेवफाई को 9 में से 2, आशा को 6 नॉमिनेशंस में से कोई अवार्ड नहीं मिला। इसके साथ ही 1981 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स का ये एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।